अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि मारिफत सहाबा, मोहब्बत सहाबा, ये सब उसूल दीन में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी एक सहाबी पर भी, चाहे सिद्दीक़ अकबर से मुताल्लिक़ हो, उमर फ़ारूक़ से मुताल्लिक़ हो, उस्मान ज़ुन्नुरैन से मुताल्लिक़ हो, अली बिन अबी तालिब से मुताल्लिक़ हो, अशर मुबश्शरा से मुताल्लिक़ हो, बदरी और जो है दीगर बदरी सहाबा हों, दीगर सहाबा हों, किसी भी सहाबी से मुताल्लिक़ किसी तरह की भी नाज़ेबा गुफ्तगू हो तो कहीं ना कहीं ये इस बात की दलील है कि वो दीन बेजार है, इस्लाम से मुताल्लिक़ कहीं ना कहीं वो बैर रखता है। ये कैसे मुमकिन है कि किताब व सुन्नत में सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की मारिफत पर उभारा गया हो, उनसे मोहब्बत की तलक़ीन की गई हो, और इस सिलसिले में 50 कुरानी आयात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरज़्ज़ी उन पर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी उन पर है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर पहलू उनकी तारीफ़ की है, उनके ईमान की, उनके अमल की, उनके जज्बात की, उनकी क़ुरबानियों की। अहादीस तो इतनी कसरत से हैं कि मुहद्दिसीन ने, चाहे वो कुतुब सित्ता के मुअल्लिफ़ीन हों, दीगर उलमा हों, दीगर मुहद्दिसीन हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के फ़ज़ाइल पर, उनके मनाक़िब पर मुस्तक़िल किताबें तसनीफ़ की हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो है मतलब इन चीज़ों पर किसी की नज़र हो और फिर भी सहाबा पर या किसी एक सहाबी पर या सहाबी के किसी अमल पर वो एक तरह की बेजारगी का इजहार करता हो इन अफराद से, तो दरअसल उसकी दीन बेजारी पर ये दलालत करती है। अब गौर कीजिए कि कुरान मजीद की वो आयत करीमा जो सूरह हदीद में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा लकुम अल्ला तुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वलिल्लाहि मीराथुस समावाति वल अर्ज़ ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। ये जो आयत करीमा है इसका एक सबब नुज़ूल है। मैं तफसील में जाए बगैर सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि एक सहाबी ने एक सहाबी के हक़ में ज़रा सी गुफ्तगू कर दी, कुछ नाज़ेबा अल्फाज उनके हक़ में इस्तेमाल कर दिए, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस बात को बयान फरमाया कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल। सहाबा के दरमियान अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तफाजुल रखे हैं। एक सहाबी के बारे में कोई ऐसी वैसी गुफ्तगू कर दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी तंबीह फरमाई है। इस आयत करीमा की रोशनी में हाफिज़ इब्न हज़्म अंदलुसी रहमहुल्लाह ने बड़ी शानदार बात आपने कही है। आपका एक मुख्तसर सा रिसाला है, अर्रिसाला यानी रिसालतुन फिल मुफ़ाज़लति बैन अस्सहाबा, जो शेख सईद अल अफ़ग़ानी जो अरबी ज़ुबान और अदब के माहिरीन में से हैं, आपकी तहक़ीक़ से वो जो है मतलब तबाह हुआ है। इस मुख्तसर रिसाले में बहुत सारी बातें और कई पहलुओं पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर और उनमें जो तफाजुल है उसको आपने बयान किया है। हाफिज़ इब्न हज़्म रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कहना कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल, जब एक सहाबी को एक सहाबी के हक़ में गुफ्तगू करते हुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मना फरमाया और सख्ती से रोका और तंबीह फरमाई, तो कहा कि हाज़ा फ़िस सहाबति फ़ीमा बैनहुम फ़कैफ़ बिमन बअदहुम मअहुम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, कि सहाबा के दरमियान की जो गुफ्तगू है उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोक लगाई और सख्ती की और सख्त तंबीह फरमाई। तो कहा कि हाज़ा फ़िस सहाबति फ़ीमा बैनहुम फ़कैफ़ बिमन बअदहुम मअहुम, सहाबा के बाद के जो अफराद हैं, ताबिईन, वो कोई भी क्यों ना हो, उनको अगर सहाबा के हक़ में जो है मतलब तफाजुल में पेश किया जाए, उनकी कोई बात उनके हक़ में की जाए या सहाबा की किसी भी तरह की नाज़ेबा उनके हक़ में गुफ्तगू की जाए, अंदाज़ा लगाइए उसमें कितनी खुतूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल सहाबा से मुताल्लिक़ हमारा जो ईमान होना चाहिए, उनसे जो मोहब्बत और अक़ीदत होनी चाहिए, उन पर हमारा जो ईमान होना चाहिए, उनसे मुताल्लिक़ हमारा जो नक़्ते नज़र होना चाहिए, अहलुस सुन्नह वल जमाअह का जो मौक़िफ़ है, ये इस पर अहले इल्म ने इतना लिखा है। और दौर हाजिर की अगर हम बात करें, जो सोशल मीडिया का दौर है, इस पर इतनी गुफ्तगू हुई है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फ़ज़ल व करम से ख़ुसूसी तौर पर सलफ़ी उलमा का इसमें जो रोल रहा है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। मैं दरअसल आज इस नशिस्त में अमीर मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत पर जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, ये दरअसल एक भाई के तलब पर है। किसी की तलब पर जो है ये गुफ्तगू मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ।
मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा की सीरत जो है वो बहुत ही यानी फैली हुई है। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का खानवादा, मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का घराना, मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का कबूल इस्लाम, मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की दीन इस्लाम के तई खिदमत, किताबत वही की अगर हम बात करें, मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की जो दीगर क़ुरबानियाँ हैं, उनके 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 हक़ में जो फ़ज़ाइल हैं और कुरानी आयात जो बिज़्ज़ात मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत उसमें जो है मतलब नज़र आती है, और अहादीस की तो भरमार है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। ज़ाहिर बात है मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत पर गुफ्तगू करना, इसके लिए एक नशिस्त नहीं कई नशिस्तें दरकार हैं। आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है कि जो है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत पर एक तरह की जो है मतलब सोशल मीडिया पर गुफ्तगू हो रही थी। हमारे करम फरमा शेख इनायतुल्लाह उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह जो जिद्दा में रहा करते थे, आजकल हमारे बेंगलुरु ही में हैं हफ़िज़हुल्लाह ताला, आपने बहुत ही हिम्मत अफ़ज़ाई की और जो है मुझे उभारा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत पर गुफ्तगू की जाए और आपकी हमा जहद जो शख्सियत है उसे उजागर किया जाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफ़ीक़ ख़ास और उसके फ़ज़ल व करम से 7 नशिस्तों में मैंने कई पहलों पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गुफ्तगू की है। तो दिल में ये ख़्याल आया कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत पर भी इस तरह की गुफ्तगू की जाए। लेकिन बिज़्ज़ात आज की इस नशिस्त में मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के कबूल इस्लाम से मुताल्लिक़ जो है इस एक पहलू को जो है मैं उजागर करना चाहता हूँ, इसलिए कि बात आई ही कुछ ऐसी है कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम से मुताल्लिक़ मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु यानी आप अंदाज़ा लगाए कि उलमा आपका जिस अंदाज़ में नाम लेते हैं, खालिल मुमिनीन, कातिब वही रब्बिल आलमीन, खैर मुलूकिल मुस्लिमीन, इन अलक़ाबात से जो है आपको जो है मतलब नवाजा जाता है, आपको पुकारा जाता है, आपका तारुफ़ करवाया जाता है। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत हमा जहद है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं आज इस नशिस्त में जो है एक पहलू आपके सामने रखूँगा। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम, आपका कबूल इस्लाम और जो है इस्लाम पर आपकी सबात कदमी और इस्लाम पर आपका जमे रहना और जो है उसके जो असरात हैं, इस सिलसिले में एक पहलू मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत ही क्यों, ये भी एक सवाल है। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के दिफा पर इतनी किताबें, मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक़ जो है मुस्तकिल तबीबात अहले इल्म की, और सोशल मीडिया के दौर में आज जो बिल्कुल हर छोटी मोटी बात सामने आ जा रही है, मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक़ इतनी जुरत, इतनी जसारत कि लोग क्या कुछ कहते जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुनते हुए दिल दहल जा रहा है और एक लर्ज़ा तारी हो जा रहा है। लेकिन कहने वाला कितना जरी है, सुभान अल्लाह, कितना निडर है और कितना अपने आप को मामून समझ रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के पकड़ से। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत को यानी कि क्यों आप ही पर गुफ्तगू हो रही है और क्यों आप ही का दिफा जो है अहलुस सुन्नह वल जमा क्या करते हैं, सलफ़ी उलमा का इसमें रोल जो इतना मतलब मुअस्सिर रहा है, वजह क्या है इसकी। इस सिलसिले में आप देखें कि तारीख़ बगदाद में हमें एक कौल मिलता है। तारीख़ बगदाद जो हमारे पास है दारुल गरब अल इस्लामी, जो हमारे पास तुनी से छपा हुआ जो नुस्खा है, ये जो यहाँ पर रखा हुआ है डॉक्टर बशार अवाद मारूफ आज़मी हफ़िज़हुल्लाह का, तो ये जो तारीख़ बगदाद है, तारीख़ मदीनत सलाम, इसकी जो पहली जिल्द है उसमें आपने एक इस पहलू भी गुफ्तगू की है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन में कौन कौन सहाबा जो है मतलब बगदाद और उसके क़ुर्ब जवार इराक़ के इलाक़ों में आए हैं। इनमें से तकरीबन 50 सहाबा के नाम आपने ज़िक्र किए हैं, 50 सहाबा का तारुफ़ आपने किया है और उन 50 सहाबा से मुताल्लिक़ वो आसार भी आपने नकल किए हैं तारीख़ के हवाले से कि जो है वो तारीख़ मदीनत सलाम हो या इराक़ के मुतादिद शहरों में उनका वरूद हुआ हो। ऐसे में 50 सहाबा में से 48 नंबर पर मुआविया बिन अबी सुफियान का भी नाम है रज़ियल्लाहु अन्हुमा। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मुताल्लिक़ एक 5-6 सफ़हात पर आपने जो है मतलब गुफ्तगू की है। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक़ जो आपने उनकी सीरत को ज़िक्र किया है, उनमें एक कौल हमें मिलता है, एक साहिब है, एक ताबिई कह रहा हूँ, एक मारूफ़ रावी हदीस है कुतुब सित्ता की, सुनन तिरमिज़ी में आपकी कोई रिवायत नहीं। अर्रबी इब्न नाफ़े जो अपनी कुनियत से मशहूर हैं अबू तौबा, अर्रबी इब्न नाफ़े अबू तौबा अल-हलबी, शेखैन के रिजाल में से है। सही बुखारी में किताबुत तलाक़ और किताबुल मुज़ारअह में आपका जिक्र मिलता है। किताबुल मुज़ारअह में एक मुअल्लक़ रिवायत है। तो 241 हिजरी आपका सने वफ़ात है, मारूफ़ रावी हदीस है।
आपका एक कौल उसमें जिक्र किया गया तारीख़ बगदाद में। तारीख़ बगदाद में आपका जो कौल खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने अपनी सनद से जिक्र किए हैं, रबी इब्न नाफ़े अबू तौबा अल-हलबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु ही पर जो ही गुफ्तगू क्यों की जाती है। आपने कहा कि मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा सित्र अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा कशफ़ अर्रजुलु अस्सित्र उज्तुरिया अला मा वराअहु। कहा कि मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा ये एक तरह से दीगर सहाबा के लिए एक आड़ की हैसियत रखते हैं, एक हिजाब की हैसियत रखते हैं। गोए कि एक ममलका है, एक मुल्क है, उसकी जो सरहदें होती हैं, सरहदों की कितनी पासदारी करनी पड़ती है। अगर सरहद किसी ने पार कर लिया हो, सरहद को फतह कर लिया हो और सरहद को जो ख़त्म कर दिया हो, तो फिर आसानी वो अंदर दाखिल हो सकता है। तो कहा कि मुआविया बिन अबी सुफ़ियान का भी मामला ऐसा ही है रज़ियल्लाहु अन्हुमा, सित्र अस्हाबिन नबी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसी सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से मुआविया बिन अबी सुफ़ियान की शख्सियत पर गुफ्तगू की जाए और सब तमाशाई बनकर के बैठे रहें और देखते रहें और सुनते रहें और मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु पर जो है नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करें, हत्ता कि आपके इस्लाम से मुतालिक सवाल खड़ा कर दे कि आप मुसलमान हैं कि नहीं हैं, सुभान अल्लाह। फिर तो दीगर सहाबा पर भी गुफ्तगू हो गई, यहाँ तक कि जो है सिद्दीक़ अकबर पर भी गुफ्तगू हो जाएगी और यही होते आ रहा है। इसीलिए अहले सुन्नह वल जमाअह ने मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के दिफा में यानी अपनी कलम से, अपनी ज़ुबान से, हर पहलू से जो है मतलब सुभान अल्लाह आपका दिफा किया, आपकी खिदमत की। ये दीन की खिदमत है, कुल सहाबा की खिदमत है, पूरे दीन इस्लाम की खिदमत है। मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा कि आपके जो कबूल इस्लाम से वाकिफ़ होने से पहले इस बात से भी हम वाकिफ़ हों कि मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इस्लाम कबूल किया कब, कितनी उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया। ज़ाहिर बात है ये जानने के लिए हमें इस बात से भी वाकिफ़ होना है कि मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा की विलादत कब हुई। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रखी हुई है, तो उसमें आपने मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मुताल्लिक़ आपने लिखा कि आप बेअसत से 5 साल कबल आपकी विलादत हुई है। हालांकि तारीख़ बगदाद में खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने इस बात को जिक्र की है कि जो है मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कबूल इस्लाम 18 साल की उम्र में हुआ है। बहरहाल हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जो बात कही है उस एतबार से ये चीज़ काफ़ी मुआरिज़ है। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह का ये कहना कि बेअसत नबवी से 5 साल कबल आपकी विलादत हुई है और आपने इसको एक तरह से दुरुस्त कौल करार दिया है, अक़रब इला सिहा आपने बताया है। तो ऐसी सूरत में मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा बेअसत से पहले के 5 साल और बेअसत की अगर हम बात करते हैं तो मक्की के 13 साल और मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इस्लाम कब कबूल किया, इस सिलसिले में काफ़ी रिवायात हैं। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जो सही बुखारी के जो किताब फ़ज़ाइल सहाबा है उसमें ज़िक्र मुआविया बिन अबी सुफ़ियान इस उन्वान के तहत जो बाब इमाम बुखारी ने कायम किया रहमहुल्लाह, तो हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने वहाँ पर काफ़ी तफसील से लिखा है कि मुतअद्दिद अक़वाल हमें मिलते हैं कि हुदैबिया के मौके पर आपने इस्लाम कबूल किया, सहाबा की जज्बात को देखकर, सहाबा की जवामर्दी को देखकर, सहाबा की यकजहती को देखकर, सहाबा की जो क़दरदानी थी रसूलुल्लाह के हक़ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अक़ीदत और आपके तई जीना मरना, ये जो सहाबा का जो मिजाज था ये आपके दिल को जो है मतलब नरम कर दिया था बिइज़्निल्लाहि ताला। ये यहाँ पर आपने इस्लाम कबूल किया। बाज़ रिवायत में मिलता है कि आमुल क़ज़ा उम्रतुल क़ज़ा का जो मामला था 7 हिजरी को, उस वक्त आपने इस्लाम कबूल किया। आमुल फ़तह मक्का की मुनासबत से मौके पर आपने इस्लाम कबूल किया। ये सारी रिवायत हमें मिलती हैं। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने चूँकि रिवायात में सेहत है इस वजह से आपने जमा व तदबीक़ की जो एक शक्ल आपने सामने पेश की है नतीजे के तौर पर, कहा कि मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कबूल इस्लाम वो तो यानी हुदैबिया के साल ही रहा है, हुदैबिया के मौके पर ही रहा है। तहम आपने जो इजहार इस्लाम का मामला रहा है वो फ़तेह मक्का की मुनासबत से, इसलिए कि जिस घराने से, जिस खानवादे से आप आते हैं मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा, आपकी वालिदा हिंद, तो इस घराने में जो आगाज़ में जो शिद्दत रही है इस्लाम के तईं, तो मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा में वो मामला नहीं रहा है, मतलब वो हिम्मत आप नहीं दिखा पाए जैसे बहुत सारे सहाबा का भी ऐसा मामला रहा है मक्के के दौर में, मक्की ज़िंदगी में भी, बाद में भी, और जो है फ़ी नफ़सी कोई ऐब भी नहीं है। ऐसे में मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का इजहार इस्लाम की अगर हम बात करते हैं तो फ़तेह मक्का की मुनासबत से, लेकिन कबूल इस्लाम की अगर हम बात करते हैं तो हुदैबिया या उसके कुछ बाद वाले अय्याम में इस जानिब इशारा खतीब बगदादी ने भी की रहमहुल्लाह। लेकिन अगर हम हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह के उस कौल को दुरुस्त माने जिसमें आपने कहा कि बेअसत नबवी से 5 साल कबल आपने इस्लाम कबूल किया, तो इस एतबार से मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा लगभग 24-25 साल की आपकी उम्र रही है जब आपने इस्लाम कबूल किया है। वल्लाहु ताला आलम।
मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा, आपका जो नाम है बहुत ही यानी आपका जो नाम और नसब है वो बहुत ही मारूफ है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप करीबी जो है नसब के एतबार से बहुत करीबी रिश्तेदार हैं आप। मुआविया बिन अबी सुफियान, अबू सुफियान जो आपकी कुनियत थी, आपका नाम था सख्र इब्न हर्ब इब्न उमैया इब्न अब्द शम्स इब्न अब्द मुनाफ इब्न कुसै इब्न किलाब इब्न मुर्रा इब्न काब इब्न लुवई इब्न गालिब इब्न फ़हर जो यही है कुरैश, और कुरैश की कई कबाइल हैं, तो ये बनु उमैया से हैं, बनु अब्द शम्स से हैं। आपके जो वालिद हैं अबू सुफियान वो तो बनु अब्द शम्स से हैं, आपकी जो वालिदा हिंद है वो भी बनु अब्द शम्स से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन अब्द मुनाफ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से अल्लाह के रसूल का जो नसब है दोनों का एक है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल से बहुत ही करीबी जो है रिश्तेदारी है। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का जो खानवादा है बनु अब्द शम्स की अगर हम बात करते हैं तो बनु अब्द शम्स और बनु हाशिम के जो ताल्लुकात रहे हैं मुसाहरत के, वो यानी बेअसत नबवी से पहले भी यानी इस्लाम से पहले भी इस्लाम के बाद भी बहुत ही यानी अटूट रिश्ता रहा है इनका। इस सिलसिले में तकरीबन मैं समझता हूँ एक 7 साल पहले की बात है, 7 साल पहले की, मैं 7-8 साल पहले की बात है, जब उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत पर मैंने दर्स दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। एक निस्फ रोज़ा जो है हमारा एक मुहाज़रा था, उस पर 2 हिस्सों में मुनक़सिम था, तो मैं उसमें इस मामले को भी काफ़ी तफसील से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेश किया है, जिसमें अहले इल्म के अक़वाल और तहक़ीक़ की रोशनी में और क्यों कर इस रिश्ते को दागदार करने की कोशिश की गई और कितना खेला गया, खिलवाड़ बनाया गया, जबकि हकीकत के आईने में अगर देखा जाए तो फिर बनु अब्द शम्स और बनु हाशिम के दरमियान के जो ताल्लुकात रहे हैं बेअसत नबवी से पहले भी और बाद भी। बहरहाल मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का ताल्लुक़ जो है इस खानवादे से बनु अब्द शम्स से। जहाँ तक मसला मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा की इस्लाम से मुताल्लिक़ है, ये बिल्कुल एक बदीही बात है, यानी मुतादिद अहादीस हैं, कसरत से रिवायात हैं जिनमें इशारतन किनायतन और सराहतन मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के इस्लाम से मुताल्लिक़ जो है उसमें हमें उस पर हमें ऐसे आसार मिलते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के इस्लाम को साबित करने के लिए आज बैठे उस पर गुफ्तगू की जाए, ये तो बिल्कुल एक साबित शुदा चीज़ है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से मजमुअल फतावा जो है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मजमुअल फतावा में जो जिल्द नंबर 4 है उसमें आप देखो कि मुस्तकिल एक सवाल आपके ईमान और इस्लाम से मुताल्लिक़ किया गया है, और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने 36 सफ़हात पर जवाब लिखा है, कई पहलुओं पर गुफ्तगू की है, ईमान अफरोज गुफ्तगू, बसीरत अफरोज गुफ्तगू। लाजमी तौर पर अहलुस सुन्नह वल जमा यानी हम तलबा को पढ़ना चाहिए, लाजमी तौर पर एक मरतबा पढ़ना चाहिए। बहुत ही अहम बातें आपने उसमें कही हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के इस्लाम और ईमान से मुताल्लिक़ सवाल किया गया। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया कि ईमान मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा साबितुन बिन नक़्ल व इजमाअ अहलिल इल्म अला ज़ालिक। मुआविया बिन अबी सुफियान, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का जो कौल है, आपने कहा कि ईमान मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा साबितुन बिन नक़्ल मुतवातिर व इजमाअ अहलिल इल्म अला ज़ालिक। कहा कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का जो कबूल इस्लाम की अगर हम बात करते हैं, आपके इस्लाम आपके दीन की बात करते हैं, तो ये यानी इतनी रिवायात हैं कि अदद के एतबार से अगर देखा जाए तो हद तवातुर को पहुंची है। यानी सहीहैन की अगर बात करते हैं, सुनन अरबा की बात करते हैं, दीगर जो हदीस की किताबें हैं, तो इसमें मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के इस्लाम का जिक्र इतनी रिवायात में मिलता है, इतनी कसरत से हैं वो रिवायात कि आपने कहा कि साबितुन बिन नक़्ल मुतवातिर, और अहले इल्म के यहाँ ये कोई निज़ा ही नहीं है, मुत्तफ़क़ अलैह मसला है। कहा कि वह इजमा या अहले इल्म अला ज़ालिक। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के कबूल इस्लाम की इजहार की अगर हम बात करते हैं, इजहार इस्लाम की अगर बात करते हैं, तो ये फ़तह मक्का की मुनासबत से रहा है। इसलिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि यानी का ईमान अमसालिही मिम्मन आमन आमल फ़तह। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ जो फ़तह मक्का की मुनासबत से बहुत सारे सहाबा जो लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें मारूफ नाम अगर देखा जाए तो मुआविया बिन अबी सुफियान हैं, आपके भाई हैं यजीद बिन अबी सुफियान, इसी तरह से सहल इब्न अम्र हैं, अबू जहल के फर्जन इक्रिमा हैं, उनके भाई हारिथ बिन हिशाम हैं रज़ियल्लाहु अजमईन, सफ़वान इब्न उमैया हैं। ये सब सहाबा जिनको अत्तुलक़ा कहा जाता है, और जो है ये सब फ़तह मक्का की मुनासबत से इस्लाम कबूल किए हैं। लेकिन मुआविया बिन अबी सुफियान की अगर बात करते हैं तो उनके इजहार इस्लाम की तारीख़ अलग है, कबूल इस्लाम की तारीख़ अलग है, जैसे कि इब्न हजर रहमहुल्लाह की तहक़ीक़ की रोशनी में हमने आपके सामने जिक्र किया है। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा
देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको, यानी जिस घराने से आप आते हैं, बनु अब्द शम्स से, अबू सुफियान की अगर बात करते हैं, अबू सुफियान का नाम देखिए सख्र, उनके वालिद का नाम देखिए हर्ब, ये सब ऐसे घराने के अफराद हैं, यानी जो मक्के के रुआसा में से हैं, पहले से ही जो है मतलब रियासत और जो है क़ियादत और यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी तबीयतों में रखे हैं, इनके अंदर वो फितरी तौर पर ये सलाहियतें हैं, इस्लाम ने उसमें निखार लाया है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके इस्लाम लाने के बाद जो है पर एतमाद किया है, इनको बड़े बड़े मनासिब अता किए गए हैं। अबू सुफियान को भी रज़ियल्लाहु अन्हु, और उनके फ़र्जंद यज़ीद बिन अबी सुफियान को भी, और जो है मुआविया बिन अबी सुफियान को भी रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा की अगर बात करते हैं तो सुभान अल्लाह, आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अजीब सा जौहर अता फरमाया था इस कबील से। और मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा की जो क़ियादत रही है, मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा की जो फरमान रवाई और जो आपकी मुलूकियत का जो मामला रहा है, ये दरअसल अल्लाह के रसूल की पेशन गोई है, सरापा रहमत रही है उम्मत के लिए, इस्लाम के लिए, दीगर मुसलमानों के लिए, दीगर इंसानों के लिए। आपको आपके इल्म में वो हदीस होनी चाहिए। इमाम अबुल क़ासिम तबरानी रहमहुल्लाह ने अपने अल-मुअज्जमुल कबीर में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की जो मरवियात हैं उस ज़िम्न में लेकर के आए हैं, और लाज़मी तौर पर शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह की सिलसिला सहीहा से, मैं जिल्द नंबर और हदीस नंबर में भूल रहा हूँ, आमतौर पर ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो सिलसिला सहीहा में इस रिवायत पर तफसील से गुफ्तगू फरमाए हैं, और जो है बिज़ात इस हदीस की इस्नाद पर शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने हसन का हुक्म लगाए हैं, चाहे जाए कि इसकी जो दीगर जो तुरुक़ हैं इसकी मुताबात और शवाहिद पर रख कर के जो आपने मजमूई हुक्म लगाए हैं वो तो सही का हुक्म लगाए हैं। तो सिलसिला सहीहा में शेख अलबानी रहमहुल्लाह की जो मुफस्सल तखरीज है ज़रूर पढ़ना चाहिए, और बहुत ही मतलब जो तदबीक जो कवायद की रोशनी में शेख अलबानी से मिलती है, इससे बहुत जो है मतलब यानी इत्मीनान होता है। तो ये जो हदीस है अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी, जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अव्वलु हाज़िल अम्री नुबुव्वतुन व रहमा, सुम्मा यकूनु खिलाफतन व रहमा, सुम्मा यकूनु मुल्कन व रहमा, सुम्मा यकूनु इमारतन व रहमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यानी इस्लाम जो शरीयत मोहम्मदिया की अगर हम बात करते हैं, इसका आगाज़ में अल्लाह के रसूल ने कहा कि नबूवत है, फिर जो है खिलाफत राशिदा है, जो अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर के हसन बिन अबी तालिब तक रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, और फिर कहा कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा जो अव्वल मुल्किल मुस्लिमीन है, बल्कि खैर मुल्किल मुस्लिमीन है, अफ़ज़ल मुल्किल मुस्लिमीन है। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा यकूनु मुल्कन व रहमतन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अरसे को जो है यानी किससे ताबिर फरमाएं, यानी रहमत से इबारत है ये दौर, हत्ता कि यानी जो उसके बाद का जो मामला रहा है उमर बिन अब्दुल अजीज़ तक भी रहमहुल्लाह, जिसमें जो 12 खुलफा की जो 12 खुलफा का जो जिक्र आता है, सुनन नबी दाऊद की किताबुस सुन्नह में जो मारूफ हदीस है इस माने की, हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की तहज़ीबुस सुनन हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जो सुनन अबी दाऊद पर जो हाशिया लिखा है, सुबहानअल्लाह, आपने उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर के उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह तक 12 खुलफा के नाम आपने जिक्र किए हैं, और ये उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए, अहले ज़मीन के लिए ये रहमत के अय्याम रहे हैं, यानी खालिसतन रहमत के अय्याम रहे हैं। और ये जो क़ुरून मुफ़ज़्ज़ला हम जिसे कहते हैं, क़ुरून सलासा जिसे हम कहते हैं, इसकी पहली सदी है ये। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह जो पहली सदी हिजरी के बिल्कुल अवाखिर में आपका इंतकाल हुआ 101 हिजरी को, तो ये एक सदी जो है खालिस रहमत पर जो है मतलब रहमत के अय्याम रहे हैं, यानी रियासत की अगर हम बात करते हैं, क़ियादत की बात करते हैं, खिलाफत और हुकूमत की सतह पर अगर हम बात करते हैं, मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बिज़्ज़ात एक मलिक होने के, एक बादशाह होने की अगर हम बात करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई भी है। मुस्नद अहमद की एक हदीस है, मुस्नद अहमद आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जो मौसत और रिसाला से हमारे पास मतबू नुस्खा जो है 52 जिल्दों वाला, शेख शुएब अर्नाउत और आपके साथ उलमा का एक लजना जो है उस पर काम किया है तहक़ीक़ और तक़रीज़ के एतबार से। तो उसमें मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा की जो मरवियात हैं, तकरीबन 112 मरवियात हैं, आप देखिए उसमें, उनमें एक रिवायत है बिल्कुल अवाखिर में, जिस पर बहरहाल शेख शुएब अर्नाउत रहमहुल्लाह और आपके साथ जो लजना काम किया है, उन्होंने उन रिवायात पर, उस सनद पर, बल्कि उन सारी रिवायात पर उन्होंने कलाम किया, उसके सारे तुरुक़ पर। लेकिन मुआविया बिन, एक किताब है मंजिलत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा इंद अहली सुन्नत वल जमाअह, शेख अमीर इब्न अहमद क़रावी की जो आपकी डॉक्टोरा का रिसाला है गालिबन, तो उसमें आपने इस रिवायत पर जो तफसीली काम किया है, वाक़ियतन आप उसको पढ़ करके देखें, आपने उस पर हसन का हुक्म लगाए हैं। चूँकि ये काबिल एहतिजाज रिवायत है, इसीलिए बहसत एक सलफ़ी तालिब इल्म में आपके सामने पेश कर रहा हूँ।
मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा के फ़ज़ाइल से मुतालिक रिवायात तो बहुत हैं। बहरहाल ये एक मुस्तकिल मौजू बन सकता है। ख़ासकर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ज़िक्र मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु बाब कायम किया है। हाफ़िज़ बिन हजर रहमहुल्लाह ने उस लफ्ज़ ज़िक्र को लेकर के मनक़बत के बजाय ज़िक्र के लफ्ज़ पर क्यों कर उदूल किया गया है, बहरहाल इस पर गुफ्तगू की है। इस पर एक मुस्तकिल मौजू जो है मैं अपने जहन में जो है मतलब बना के रखा हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ ख़ास उसके फ़ज़ल व करम से कभी पेश करूँगा। तो मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा के फ़ज़ाइल पर जो कई एक अहादीस हैं, उनमें से ये भी एक हदीस है मुस्नद अहमद की, जिसे मैं अभी आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैं वो जो वज़ू यानी वज़ू करने के लिए जो लोटा वगैरह होता है, उसमें वज़ू का पानी था। मैं अल्लाह के रसूल के पीछे पीछे जा रहा था आपको पेश करने के लिए। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु भी वज़ू का पानी लेके जा रहे थे और अल्लाह के रसूल को आपने वज़ू का पानी दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ करके वज़ू फरमा रहे थे। तो मुआविया बिन अबी सुफियान कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे पीछे वज़ू का पानी लेके जा रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का लाया हुआ पानी लेकर के वज़ू फरमा रहे थे। तो फिर मैं भी वहाँ पर खड़ा हुआ था पीछे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठा करके जो है मुझे देख रहे थे। 1 से 2 मरतबा आपने मुझे देखा, यानी गोया कि एक तरह से ताक़ुद हासिल किया कि पीछे कौन खड़े हैं। जब मालूम हुआ कि मैं खड़ा हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन वलीत, यानी मेरा नाम लेकर के कहा कि या मुआविया इन वलीत अमरन या इन वलीत अमरन, कहा कि फत्तक़िल्लाह वअदिल, कहा कि किसी रोज़ किसी दिन तुम मुसलमानों के अमीर बन जाएं, हाकिम वक्त बन जाएं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करें और अदल व इंसाफ से काम लें। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि फमा ज़िल्तु अज़ुन्नु अन्नी मुब्तलन बिअमलिन लिक़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता इब्तुलीत। कहते हैं कि मेरे दिल में ये बात घर कर गई और मेरा यकीन बढ़ गया। मुझ में ये बात जो है मतलब मेरे ख्याल में ये बात आ गई कि किसी दिन मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से किसी एक बड़े अमल से मैं जो आजमाया जाऊँगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है मुझे सौंपी जाएगी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन वलीत अमरन या इन वलीत अमरन फत्तक़िल्लाह वअदिल। कहते हैं कि हत्ता इब्तुलीत, फिर जो है सूरत हाल ये हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे धीरे धीरे मनासिब दिए और एक बड़ा मनसब भी 20 साल तक मुझे मिला। तो मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा को ये जो मुलूकियत जो मिली है, ये जो बादशाहत आपको मिली है, ये जो सरबराही आपको मिली है, ये जो इमारत आपको मिली है, ये जो एक खिलाफत आपको मिली है, आप अल्फाज की अगर बात करते हैं तो जो है बिज़ात मुलूकियत की अगर हम बात करते हैं, ये दरअसल एक रहमत पर मबनी है। क्या खिलाफत, क्या मुलूकियत, दरअसल किताब व सुन्नत की रोशनी में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन को जो नाफिज करता है जो है वही असल जो है मतलब एतबार की बात है। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा की मुलूकियत हो या अबू बकर सिद्दीक़ और दीगर खुलफ़ाए राशिदीन की जो खिलाफत हो, असल चीज़ ये देखना चाहिए कि जो है मतलब अला मिनहाज नबुव्वह है कि नहीं है। तो ज़ाहिर बात है मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का जो तरीक़ेकार है हुकूमत संभालने का, ये वही है जो सिद्दीक़ अकबर, उमर फ़ारूक़, उस्मान बिन अफ़्फ़ान और अली बिन अबी तालिब का रहा है रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको हुकूमत अता फरमाई। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जो यजीद बिन अबी सुफियान को जो आपने शाम का जो गवर्नर आपने बनाया था, और यजीद बिन अबी सुफियान के साथ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का जो बर्ताव रहा है, जो मामला रहा है, सुभान अल्लाह, वो पढ़ने के काबिल है, वो मुस्तकिल एक मौजू बन सकता है। ऐसे में फिर उनकी जो है यजीद बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा की वफ़ात के बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने मुआविया बिन अबी सुफियान को बनाया और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में आप जो है मतलब उसी पर कायम रहे। 20 साल तक आप मुसलमानों के गवर्नर रहे। फिर उसके बाद 20 साल तक पूरी दुनिया के मुसलमानों के आप जो है मतलब ज़िम्मेदार रहे, मुसलमानों के अमीर रहे। हाफिज़ अबू अब्दुल्लाह ज़ाहबी रहमहुल्लाह ने बड़े शानदार अल्फाज में आपका इस जानिब तारुफ़ करवाया है। बहरहाल कहने का मकसूद ये है कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का जो मामला रहा है पूरे मुसलमानों के तईं इतना काबिल रश्क रहा है कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह मजमूअल फतावा में अभी जिसका मैंने हवाला दिया था उसमें आपने लिखा है कि वउमरु व रइयतुहु तशकुरुहु व तशकुरु सीरतहु फीहिम, कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का अहद फारूक में जो मामला रहा है रियाया के साथ, मुसलमानों के साथ, जो गैर मुस्लिमीन के साथ, कहा कि जो है उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े कदरदान थे मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के। पूरी रियाया आपकी कदरदान थी, पूरी रियाया आपकी तारीफ़ करती थी, पूरी रियाया आपके शान में कसीदे पढ़ते थे और जो है आपसे मोहब्बत करते थे। वो तो वाली ही वो तुहिब्बुहु, सब आपसे मोहब्बत करते थे, सबसे आपका लगाव था। क्यों? लिमा राओ मिन हिल्मिही व अदलिही।
मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का जो हिल्म है, जो बुर्दबारी है आपका जो मामला रहा है मुसलमानों के साथ, रियाया के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, मर्दों के साथ, ख़वातीन के साथ, अहले बैत सहाबा के साथ, दीगर सहाबा के साथ आपका जो मामला रहा है बिल्कुल मिसाली। सुभान अल्लाह, हर कोई जो है मतलब आपकी तारीफ़ करता हुआ नज़र आता है, हर कोई जो है मतलब आपके हक़ में अच्छे अल्फाज जो है कहता है। इमाम अबू अब्दुल्लाह ज़ाहबी रहमहुल्लाह सीर आलम नुबला में आपके बारे में कितनी बड़ी बात कही। आपने कहा कि जो ही मतलब अहद फ़ारूक़ी में और अहद उस्मानी में आपने कहा कि जो ही आपका यानी आमिला नियाबतन यानी 20 सना, यानी आपने उमर बिन ख़त्ताब और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हुमा की नियाबत में एक गवर्नर के तौर पर आपने 20 साल आप जो है मुसलमानों के ज़िम्मेदार रहे हैं आपकी नियाबत में। फिर उसके बाद वह खिलाफतन 20 सना और 20 साल तो आप मुसलमानों के खलीफा रहे हैं, मुसलमानों के अमीर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन रहे हैं आप। कहा कि लम यहुजु अहदुन फी दौलतिहिम, यानी पूरे 40 साल दौर में किसी एक शख्स ने भी आपकी जो हुक्मरानी है, आपकी जो फरमान रवाई है, आपका जो तहामुल है, आपका जो बर्ताव है बड़ों के साथ छोटों के साथ, किसी के साथ भी किसी ने आपके हजो नहीं किया, आपकी बुराई नहीं की। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। कहा कि बलदानत लहुल उमम वह हकमा अल अरब वल अजम, इस तरह के अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का तर्जुमा हयात आप देखो अल बिदाया व निहाया में, जो 60 हिजरी के हवादिस पर जो मुश्तमिल है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने आपका तर्जुमा हयात लिखा और आपने क्या कहा। कहा कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के दौर इमारत में पूरी 40 साल में बिलखुसूस आखिरी के जो 20 साल हैं जिसमें आप जो पूरे मुसलमानों के ज़िम्मेदार रहे हैं, पूरे मुसलमानों के अमीर रहे हैं। कहा कि वल मुस्लिमून मअहू अला राहतिन व अदलिन व सफ़हिन व अफ़विन। कहा कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का मामला कैसा रहा है, मुसलमान आपके साथ राहत की ज़िंदगी गुजारे हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजारे, इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारे हैं, अदल व इंसाफ के साये में रहे हैं। और मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का मामला जो है हर छोटी मोटी बात पर मुआख़ज़ा करने का नहीं था। आप जो है मतलब माफ़ी से काम लिया करते थे, आप जो नज़रअंदाज किया करते थे, जहाँ गिरफ्त करना है वहीं पर आप गिरफ्त करते, हर छोटी मोटी बात पर नहीं। ये मुआविया बिन अबी सुफियान का जो मामला रहा है रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये मुसलमानों के साथ इस तरह का मामला रहा है। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा जो मुसलमानों के जो ज़िम्मेदार रहे हैं, मुसलमानों पर जो आप हाकिम रहे हैं, आप ऐसा मिसाली हाकिम आपको नहीं मिलेगा जिसके ज़ेरे नगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन का इतना बड़ा हिस्सा दिया हो, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आपकी निगरानी में रहे हों, इतनी बड़ी रियाया किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं अता फरमाए। सुभान अल्लाह, तारीख़ इस्लाम में आपको कोई ऐसा हाकिम नहीं मिलेगा। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ख़ुसूसी इनाम था, अल्लाह के रसूल की पेशन गोई थी कि इस तरह के हुक्म इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी रियाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को अता नहीं फरमाए जो मुआविया बिन अबी सुफियान को अता फरमाए रज़ियल्लाहु अन्हुमा। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु को कोई छोटा खित्ता नहीं मिला था। इस सिलसिले में हाफिज़ अबू अब्दुल्लाह ज़ाहबी रहमहुल्लाह के सीर आलम नुबला उठा करके देखिए, आपने कहा कि वह मुल्कुहु अलल हरमैन व मिस्र, कहा कि वह शाम वल इराक़ व खुरासान व फारिस वल जज़ीरत वल यमन वल मग़रिब वग़ैर ज़ालिक। ये जो आपने जोग्राफिया एतबार से जिन इलाकों के आपने नाम लिए हैं, आप देखो हरमैन है और जो है मिस्र है, शाम है, खुरासान है, फारिस है, अल मग़रिब है, यमन है। अगर आप जोग्राफिया एतबार से देखेंगे कि उस दौर में जो इंसानों की जो आबादी रही है, आधी से ज़्यादा आबादी पर सुभान अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हुकूमत अता फरमाई है, और वो भी 20 साल। और वलम तहुजहु अहदुन फी दौलतिही, इमाम अबू अब्दुल्लाह ज़ाहबी कह रहे हैं रहमहुल्लाह, बल दानत लहुल उमम व हकम अलल अरब वल अजम। कितनी बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को इतना अजीम मौका अता किया है। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का 20 साल तक इतना जो बड़ा जो रग़बा है, इतना अजीम जो रग़बा है, यानी किसी के ख्वाब ख्याल में भी इस तरह की जो है मतलब बात नहीं आ सकती कि कोई ख्वाब में भी इस तरह का जो है मतलब मंजर नहीं देख सकता कि जो है मतलब 20 साल तक वो इतने बड़े खित्ते पर जो हाकिम बन करके रहेगा, वो भी बिल इत्तिफाक बिला निज़ा। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का इतने अजीम खित्ते पर मुसलमानों की सरबराही 20 साल तक करना, बिल इत्तिफाक करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसीलिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने मजमूउल फतावा में, जो मैंने कहा ना आपके ईमान से मुतालिक सवाल किया गया इब्न तैमिया को रहमहुल्लाह, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने 36 सफ़हात पर जो है जवाब लिखा है। लाजमी तौर पर हम सलफ़ी तलबा को वो पढ़ना चाहिए, लाजमी तौर पर पढ़ना चाहिए। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने एक बात जो बड़ी अहम कही है, जो मेरे इस दर्स की फ़िलहाल की आखिरी बात है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा को इतना जो अजीम खिता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके सरबराही में दिया है, कहा कि ये इस बात की दलील है, इसलिए कि ये मुमकिन है कि कोई ऐसा भी मुसलमान जिम्मेदार हो जो
किसी इलाके का सरबरा हो, किसी इलाके का गवर्नर हो और उसमें इस तरह का निफाक हो, कोई ज़िंदगियत हो, इस्लाम बेजारी उसके अंदर आ चुकी हो, इस्लामी तालीमात की वो गलत तशरीह कर रहा हो और किसी सहाबा से मुताल्लिक़, अहले इस्लाम से मुताल्लिक़ वो खिदा और धोखे का मामला इख्तियार करता हो, ख़ियानत का मामला इख्तियार किया हो, ये मुमकिन है कि जो है कोई ज़िंदीक़ और मुनाफिक जो है मुसलमानों के किसी एक इलाके का सरबराह बन जाए, ये मुमकिन है। लेकिन शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि वह अम्मा खलीफतुन आमुल विलाया वअम्मा खलीफतुन आमुल विलाया फ़क़द तहहरल्लाहुल मुस्लिमीन अन यकूना वलिय्यु अम्रिहिम ज़िंदीक़न व मुनाफ़िक़न। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये सुन्नत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये सुन्नत है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मुसलमानों के हक़ में ये रहम का मामला रहा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पूरी दुनिया के मुसलमानों पर किसी ऐसे शख्स को अल्लाह ने इमारत नहीं दी है, अमीर नहीं बनाए हैं, खलीफा नहीं बनाए हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला पूरी दुनिया के मुसलमानों की सरबराही कभी किसी ऐसे शख्स के हाथ में नहीं दिए हैं, उनकी बागडोर जो मुनाफिक और ज़िंदीक़ हो। यानी किसी एक इलाके का मुसलमान हो सकता है ज़िंदीक़ और मुनाफिक हो, लेकिन कहा कि वह अम्मा खलीफतुन आमुल विलाया फ़क़द तहहरल्लाहुल मुस्लिमीन अन यकूना वलिय्यु अम्रिहिम ज़िंदीक़न व मुनाफिक़न। ये ऐसा कभी नहीं हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये सुन्नत रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया भर के मुसलमानों की बागडोर अल्लाह ने उसी के हाथ में दी है जो सही मानों में सच्चा मुसलमान हो, उसकी सबात कदमी हो, दिल से भी वो जो है मतलब इस्लाम और अहले इस्लाम से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह उसके रसूल पर ठोस ईमान और यकीन रखता हूँ, आखिरत पर उसका यकीन हो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शरीयत को पूरे उसूल ज़वाबित के साथ वो जो है मतलब नाफिज करता हूँ उस तरह से जो अल्लाह को मकसूद है, जो अल्लाह के रसूल को जिस मकसद के लिए भेजा गया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पूरी दुनिया के मुसलमानों की सरबराही ऐसे ही शख्स के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाथ में दी है। वक्ती तौर पर किसी इलाकाई एतबार से कोई ऐसी गवर्नरी किसी के हाथ में जा सकती है, लेकिन मुआविया बिन अबी सुफियान का रज़ियल्लाहु अन्हुमा 20 साल तक पूरी मुसलमानों की सरबराही करना ये ऐसी ही है जैसे अबू बकर सिद्दीक़ हैं, उमर बिन खत्ताब हैं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं, अली बिन अबी तालिब हैं, हसन बिन अली बिन अबी तालिब हैं रज़ियल्लाहु अजमईन। बिल्कुल वैसे ही मामला मुआविया बिन अबी सुफियान का भी है रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़क़द तहहरल्लाहुल मुस्लिमीन अन यकूना वलिय्यु अम्रिहिम ज़िंदीक़न व मुनाफ़िक़न। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इसीलिए तंबीह करते हुए कहा कि फ़हाज़ा मिम्मा यंबग़ी अन युअरफ़ व युअलम, कहा कि एक सलफ़ी तालिब इल्म को, एक मुसलमान को तारीख़ के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो तरीक़ा कार रहा है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो सुन्नत रही है, कहा कि इस बात से वाकिफ़ हो। कहा कि क्यों? इसमें फ़इन्नहु नाफ़िउन फ़ी हाज़ल बाब, ये कायदा बहुत ही मुफीद साबित होगा। जिस तरह से सिद्दीक़ अकबर का मामला है, उमर बिन खत्ताब का मामला है, तफाज़ुल ज़रूर है, लेकिन मुआविया बिन अबी सुफियान का 20 साल तक पूरे मुसलमानों का सरबराह बनना ये इस बात की दलील है कि सुभान अल्लाह, आप कितने सच्चे मुसलमान हैं और इस्लाम में आपके इस्लाम में कितना हुस्न है, आपकी सबात कदमी कितनी मुसल्लम है। और जो है मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा ज़मीनी सतह की अगर बात करते हैं तो जो है आबादी का जो हिस्सा उस दौर में रहा है, तकरीबन जो है मतलब आधे से ज़्यादा दुनिया पर जो है आप 20 साल तक मुसलमानों के अकेले सरबराह रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि आपका इस्लाम कितना मजबूत रहा है। सुभान अल्लाह। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा की कबूल इस्लाम से मुतालिक एक मुख्तसर सी गुफ्तगू थी। बातें बहुत हैं, लेकिन मैंने इशारतन कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। इंशाअल्लाह गाहे बगाहे मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा की सीरत का कोई ना कोई पहलू, जो अहम पहलू हम आपके सामने रखते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस्लाम का दिफा करने वाला, इस्लामी तालीमात के नशर व इशाअत में अपना हिस्सा लगाने वाला और इस्लाम की तई अपनी ज़िंदगी लगाने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला किताब व सुन्नत से किताब व सुन्नत की रोशनी में सहाबा से जिस तर्ज की मोहब्बत अल्लाह को मतलूब है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला वो मोहब्बत हमें करने की तौफीक अता फरमाए। सहाबा के नहज पर चलने वाला बनाए, सहाबा के फ़हम के मुताबिक दीन के सभी शोबाजात पर अमल करने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारा शुमार सहाबा हमें जो सहाबा की रिफ़ाक़त अता फरमाए, नबी की रिफ़ाक़त अता फरमाए, जन्नत में अल्लाह ताला हमें उनके साथ रखे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस दुनिया में उनके लिए सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन अल जज़ा मिन जिन्सिल अमल के कायदे के एतबार से उन्हीं के साथ अल्लाह ताला हमें जन्नत में रखे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस नशिस्त को मेरे असातिज़ा, मेरे वालिदैन, हमारे जो मुशाहिदीन हैं, मुआविनीन हैं और ख़ुसूसन मेरी अज़ीज़ अहलिया है, मेरे फ़र्ज़ंदान हैं, मेरे लिए अल्लाह ताला ज़ख़ीरा आखिरत करे, हमारे हसनात में शुमार फरमाए, हमारे सय्यात के लिए कफ़ारा कर दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।